नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सांभर लेक से डब्ल्यू गोस्वामी की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के सांभर महाविद्यालय में करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता समेकित बाल विकास सेवा विभाग के वरिष्ठ आरएस अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर भागचंद बधाल रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में सफल होने के लिए वेदों और उपनिषदों का दृष्टांत देकर 12 सूत्र बताते हुए कहा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर प्रबल इच्छा जागृत कर कर्मयोगी बनकर कर्म करते रहना चाहिए, साथ ही ईश्वर में अटूट आस्था रखनी चाहिए। उन्होंने सामान्य ज्ञान के कई प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन किया एवं सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें भी भेंट की। एचडी जोया ने भी विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक प्रेरणा दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा ने की। डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा ने भी सभी का आभार व्यक्त किया एवं मन संचालन डॉक्टर जया राय ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर डीसी ढूडी, डॉक्टर रामस्वरूप साहू, डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सरस डेयरी अध्यक्ष मोहनलाल बधाला आदि संकाय सदस्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस पूरी सृष्टि में एक ही तत्व है, ईश्वर। ये जो हम सब बैठे हैं ना, ये सब तो मतलब फाल्स एलिमेंट्स है एक तरह से। ये अपने माइंड का क्रिएशन है। मैं आपको साइंस की बात बताता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो जो फैकल्टी जो समझती होगी, आप गूगल करना, उसके बाद मोबाइल है, आज यहाँ से निकलने के बाद में गूगल करना, उसमें डाला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। वो ये कहता है कि ये सारी सृष्टि है ना, ये भ्रम है। आदि शंकराचार्य जी भी ये कहेंगे तो जो आपका दृश्य जगत है ना, ये सारा का सारा फाल्स है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्यों है? यही बात अब क्वांटम फिजिक्स कह रही है। यही सेम बात जो जगत गुरु शंकराचार्य आज से करीब 1200 साल पहले कह के गए थे, वही बात फिजिक्स क्या कहती है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि क्वांटम लेवल पे, क्वांटम एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल क्वांटम होता है, क्वांटम लेवल पे हम दो रूप में होते हैं एट ए टाइम। जब हम देखते हैं तब तो पार्टिकल बन जाते हैं, और जब नहीं देखते तो वेव बन जाते हैं। ये हमारी प्रकृति है एट एटॉमिक लेवल, एट सब एटॉमिक लेवल। अगर आप कोई चीज को देखते हो, इसको कहते हो ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। आपको हम देख रहे हैं इसलिए आप दिख रहे हो, मैं आंख बंद कर लूंगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ये एटॉमिक लेवल पे ऐसा है प्रैक्टिकली। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कह दिया था कि ये जगत तो मिथ्या है, माइंड का क्रिएशन है। आपने दिमाग में सोच रखा है कि एक्स व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, वो दिख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर का इफेक्ट है। पर्वत दिख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रही है, पंखे दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, ये लेकिन फॉल्स है। एक ना एक दिन ये सब एटॉमिक लेवल पे जाकर के एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने हैं, जो आइंस्टीन ने कहा था E=mc², यानी कि सब कुछ अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर सत्य जो ईश्वर है वही है, उसके अलावा बाकी सब अपन फॉल्स आइडेंटिटीज है। सर, ये ईश्वर क्या है फिर? ईश्वर, इसको यूं समझो कि जैसे सूर्य सुबह उगता है, शाम को अस्त होता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होता ना। मैं इस सूर्य के 50 चक्कर लगा चुका अभी तक। आपने से इसने लगाया? हम सोने के लिए और दोपहर के सोने अलग कुछ बोलते हैं, लेकिन जागने के लिए एक ही चीज बोलते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे साथ बोले, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग का मतलब है जागे। मेरे साथ बोले, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग का मतलब है जागे। हम जाग चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां की। गुड मॉर्निंग का मतलब है जागे। हम जाग चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां की। जी हाँ, अवश्य जोरदार तालियां की। जी हाँ, अवश्य। जागता नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। सोते हुए आप सपने देख सकते हो लेकिन कर नहीं सकते। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं है
जो सोते हुए देखते हो, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। दैट इज ड्रीम, दैट इज ड्रीम। तो कामयाबी यूं नहीं मिलती, और कामयाबी में कोई बाधा भी नहीं है। ना गरीब होना, कहा था कि सपने वो नहीं है जो सोते हुए देखते हो, बल्कि सपने वो हैं। मीडिया से पधारे डब्लू गोस्वामी जी, मैं सर्वप्रथम दायमा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे एक कॉल के ऊपर मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। मैं पिछले कई सालों से स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर के मेरा उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सके। और उसी कड़ी में मैं आज आपके बीच में हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, ज़रूरी नहीं कि विद्यार्थी उस चीज़ को आत्मसात करें, ये सबके लिए फ्री है। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि पिछले 20 साल में जो मैंने अर्न किया है बाय लर्निंग, उस चीज़ को अगर आप लोग चाहें तो बुक्स में पढ़ सकते हैं, और जो भी साहित्य उपलब्ध है हमारे पास उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 20 साल लगाने पड़ेंगे, और 20 साल शायद आपके पास किसी के पास नहीं होंगे इस अध्ययन के लिए। मैं 20 साल का जो जिस्ट है वो बताने जा रहा हूँ आपको। आप ध्यान देके सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस हॉल में जो बैठे हैं, अगर फैकल्टी मेंबर्स को मैं माइनस कर दूं तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो मानव समाज का सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, वहाँ से आते हैं। जिसके पास खूब पैसे हैं वो यहाँ नहीं बैठेगा, निश्चित तौर पे वो कहीं और बैठा है, और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और उसको बताने वाले भी, ज्ञान देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो ज्ञान लेते नहीं हैं। आप लोग वो लोग हो जो ज्ञान लेकर के उस ऊंचाई तक जा सकते हो जिस तक वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनको रोकने के लिए उनके पाँव में पैसों की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, और आप आराम से इस आसमान में उड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्ञान रूपी धन है, वो आप पालन कर सकते हो। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है, और ज्ञान का जो धन है वो इस पवित्र मंदिर में आपको मिल सकता है, और निश्चित रूप से आपको मिल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी यहाँ से पड़ोस में ही है जो अपने वहीं से पढ़ा हूँ। और जैसे आप बैठे वैसे मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ता था, और मैं भी एक सामान्य से सामान्य परिवार से आता हूँ। कोशिश ये रहती थी, मेरे मन में सदैव ये रहता था कि कुछ न कुछ विशेष